हेडिंग विभाजन सूत्र, या इंग्लिश में अगर बोले तो सेक्शन फार्मूला। इसी चैनल पे जब नियामक ज्यामिति किसी सिन्हा से पढ़ा रहे होंगे या अर्चना वैसे पढ़ा रहे होंगे तो हम साबित किए होंगे, या फिर कहो कि जब अक्षय सर नाट्यगंज वाले उस चैनल पे पढ़ा होंगे एनसीईआरटी, तब साबित, मतलब साबित तो कहीं ना कहीं कहीं। अब सिर्फ याद रखना है एग्ज़ाम के पर्पज से कि x1 y1 एक बिंदु है और x2 y2 दूसरा बिंदु है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई थर्ड बिंदु मान लेते हैं। अगर ये A है और ये B है, कोई तीसरा बिंदु P, इसको M अनुपात N के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। और एग्ज़ाम में ज़्यादा करके 99.99999% अंतः विभाजित ही रहता है, बाह्य विभाजित नहीं रहता। अंतः विभाजित ही रहता है, बाह्य विभाजित नहीं रहता है एग्ज़ाम में। भले कुछ किताब में डले है लेकिन रहेगा अंतः विभाजित, यानी याद सिर्फ यही रखना अंतः विभाजित है। कौची m को उस तरफ गुना करना है और n को इस तरफ गुना करना है। उस तरफ इस तरफ मतलब बताते हैं p का x नियामक अगर निकालना है या फिर p का y नियामक निकालना है तो दोनों ही कंडीशन में एक बात तो ध्यान रखना है कि m प्लस n ऊपर भी होगा और m प्लस n नीचे भी होगा। चाहे हम x नियामक निकालें या फिर y नियामक निकालें, दोनों में m प्लस n ऊपर भी और m प्लस n नीचे भी। लेकिन m गुना होगा उस तरफ मतलब x2 में, क्योंकि x नियामक निकालना, और n गुना होगा इस तरफ मतलब x1 में। तो या तो x नियामक सूत्र के हिसाब से रख लीजिए कि mx2 प्लस nx1 बड़ा m प्लस n, या तो ऐसे तीर बना के जैसे m गुना होगा उस तरफ मतलब y2 में, और n गुना होगा इस तरफ यानी कि y1 में। ये हो गया y नियामक। अगर दोनों एक साथ लिखना है तो बोलेंगे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये हो गया x नियामक, ये हो गया। इसको लिख लेना या लिखिए लीजिए, इक्वेशन है लिख लो। इक्वेशन है क्या भाई, लिखने के टाइम नहीं देंगे, इसको लिख लो अपने से देख के, जैसे भी लिख लीजिए। उसके बाद प्रॉब्लम छापने के लिए टाइम नहीं देंगे। हो गया। अब क्वेश्चन लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए।
सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना, बाकी जो बताएंगे वो समझ के बाद में घर में जाकर बना लेना। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं -1, 7 -1, 7 एवं 4, -3, 4, -3 को फिर से एक बार बोलते हैं, कितना कितना पॉइंट है, -1, 7, फिर 4, -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 अगर अंतः या बाह्य विभाजित जैसन कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब अंतः विभाजित है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक ज्ञात करें। बोल दिए ना, हाँ तो निकाले। शुरू में बोलते हैं विभाजित, छोड़ो हम ही बता देते हैं। आप क्वेश्चन लिख लिए, छोड़ दीजिए, एक बार देख लो, फिर बाद में अपने से बना लेना घर में जाके। कितना कितना पॉइंट है यहाँ देख लीजिए। -1, 7 इधर लिख देते हैं और उधर 4, -3 इधर लिख देते हैं। मान लेते हैं ये A है और ये B है, ये A है और ये B है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड कोई थर्ड पॉइंट P किस अनुपात में बांटता है? 2:3 के अनुपात में। तो इस विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक क्या होगा? तो छापना मत, पहले समझ लो x नियामक बराबर क्या होगा, अलग अलग निकालते हैं, और y नियामक बराबर क्या होगा, फिर एक के साथ निकालेंगे। चाहे x नियामक या y नियामक कोई भी नियामक रहे, एक बात फिक्स है कि 2 + 3 ऊपर भी और 2 + 3 नीचे भी, वो फिक्स है। चाहे y नियामक निकालेंगे तब भी यही बात बोलेंगे, 2 + 3 ऊपर भी और 2 + 3 नीचे भी। इतना तो लिखना है। 2 को उस तरफ गुना और 3 को इस तरफ गुना। 2 अगर उस तरफ गुना करते हैं, 2 को उस तरफ गुना किए, मतलब किस में? 4 में। कहेंगे 2 नहीं गुना होगा, -3 में होगा, लेकिन तब जब हम बोलेंगे y नियामक। 3 को इस तरफ गुना करो, -1 में। गुना उना करके देखते हैं कितना आएगा। ये तो ऐसे भी 4 दूनी आई, 3 कम 3, मतलब माइनस में। चल एक लाइन लिख देते हैं कि 8 और -3/5। ऊपर भी तो घट के वही आया, 5/5, यानी कट के 1, तो x नियामक 1। ये 2 में क्या गुना करें? अगर y नियामक 2 को गुना कर दो उधर -3 में, और 3 गुना कर दो इधर 7 में। देखते हैं कितना आएगा। y नियामक बराबर 3 दूनी -6, तो यहीं रहे तो हटाओ, यहीं पे -6 या +21/5। ऐसे भी 21 में से अगर 6 घट जाता है, क्योंकि माइनस में है, तो 15 लिख दें बटा में 5, और कट के कितना? 3, तो y नियामक 3 हो गया। मतलब उस बिंदु का नियामक या विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक तो 1 हो गया, 3 हो गया, 1, 3। अगला क्वेश्चन लिखो इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस अनुपात की जो इतना को विभाजित लिखो, अनुपात तो बाद में है। अगला क्वेश्चन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें,
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -3, 9, -3, 9 और 1, -3, 1, -3। फिर से बोलते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -3, 9 और 1, -3 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कितना कितना बोले? -3, 9 और 1, -3 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। हम ही बता देते हैं फिर से इस बार जो क्वेश्चन है। कितना कितना पॉइंट है दोनों बोलिए। -3, 9 दूसरा बिंदु 1, -3 इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मान लेते हैं ना कि पॉइंट ए है, यहाँ वाला पॉइंट बी है और थर्ड पॉइंट ए पी है जिसका नियामक एक्स वाई है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड या रेखा को यह बिंदु किस अनुपात में? 3:1। यहाँ ध्यान देना, इसका अगर एक्स नियामक निकालना होगा या फिर वाई नियामक निकालना होगा, फिर धीरे धीरे तो हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे। लेकिन अभी के लिए बोलेंगे 3 इस तरफ गुना करो और 1 इस तरफ गुना करो। पहले तो लिखो 3 + 1, अब बटा में 3 + 1, चाहे वो एक्स नियामक रहे वाई नियामक में भी वही बात होगा। 3 + 1 बटा 3 + 1। फिर बोलेंगे 3 को इस तरफ गुना करना है, मतलब 3 को किस में गुना करें? 1 में। 1 इसलिए क्योंकि एक्स नियामक है। 1 इस तरफ गुना होगा मतलब -3 में। गुना उना करके देखते हैं कितना आएगा। इधर ऐसे भी 3 × 3 आई भी तो मतलब 0, नीचे कुछ भी रहे 0। ये 3 में मतलब इस 3 को इस तरफ अगर गुना करे तो -3 और 1 इधर गुना करे तो 9। फिर से तो वही लग रहा है कि 3 तिया माइनस मतलब 3 तिया 9, लेकिन माइनस में और ये वाला प्लस में तो घट के 0। मतलब इस बार जो बिंदु होगा विभाजन बिंदु या विभाजित करने वाले बिंदु वो 0,0 होगा। अगला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, समझ लो और दोबारा घरे जाके अपने से बना लेना, या कोई वीडियो देख रहा है तो पहले वीडियो देख लो बाद में खुद से बना लेना। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 3,5 एवं 7,9, फिर से 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। पहला बिंदु कितना बोले? पहले पॉइंट कितना है? 3,5। दूसरा बिंदु 7,9। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई थर्ड बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3। तो उस विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक बताइए। मिटाते हैं कि इसका जितना काम था हो गया, अभी कितना लिखते रहेंगे बार बार। यहाँ बोलो एक पॉइंट कितना? 3,5। दूसरा बिंदु 7,9।
इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु किस अनुपात, 2:3, फिर से वही अनुपात है। तो अगर एक साथ इस बार निकालें, इस बार एक के साथ, मतलब एक एक करके नहीं, इस बार एक साथ निकाल रहे हैं। अगर पहले x नियामक निकालना है तो 2 उधर 3 इधर, मतलब लिखना पड़ेगा 2 + 3 अब बटा 2 + 3, ये हो गया x नियामक के लिए, कॉमा वैसे ही y नियामक के लिए 2 + 3 बटा 2 + 3, मतलब 2 को तो बता दिए, एक एक धीरे धीरे, एक के बार में डायरेक्ट एकदम। 2 उधर गुना करेंगे किसमें, 7 में, 3 इधर गुना करेंगे यानी कि 3 में। वैसे ही ये 2 जो है अगर y नियामक की बात करें तो 9 में, और 3 इस तरफ 5 में। देखते हैं गुना उना करके कितना आया। 7 दूनी 14 और 3 दिया 9, दोनों को जोड़ दो, 23 बटा 5, उधर देखें 9 दूनी 18 और 5 दिया 15, दोनों के जोड़ देना तो 33 बटा 5, आंसर 23 बटा 5, कॉमा 33 बटा 5। अगला क्वेश्चन, बन तो जैवे करेगा, तो आगे लिखो, काहल छाप रहे हैं। मान लेते हैं कि, या माना कि a आइडेंटिकल विद -1,5, a और ब्रैकेट में घेर के लिखना -1,5, और b आइडेंटिकल विद 6, -2। a आइडेंटिकल विद बोले, a आइडेंटिकल विद मतलब जैसे कि उसको बोलेंगे ना कि a आइडेंटिकल विद -1,7, इसको बोलेंगे b आइडेंटिकल विद, तो वैसे ही लिखना है। a आइडेंटिकल विद मतलब a, आप ब्रैकेट में घेर के -1,5, और b आइडेंटिकल विद 6, -2, दो बिंदु हैं। एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें, एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें जो इस प्रकार है, कि AP बराबर AP इक्वल टू 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB, शुरू में बोले हैं AP बराबर 3/7 AB, कितना कितना है उधर छोड़ देते, माइनस, अच्छा a आइडेंटिकल विद -1,5, b आइडेंटिकल विद 6, -2, और अच्छा मतलब ये ठीक है, दोनों जैसे भी है वैसे रह दो। इसमें कंडीशंस है कि इस तरह से दिले है कि AP बराबर 3/7 AB B है, मतलब हम ही कह सकते हैं कि AP बटा AB बराबर 3/7। यहाँ से साफ साफ झलक रहा है कि A से लेके B तक
और उसी के बीच में कहीं P पड़ रहा है, ये साफ पता चल गया। अरे A से लेके P तक की दूरी कितना है? 3 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो बोल रहा है, मतलब 3 यूनिट है। A से लेके P तक की दूरी, A से लेके P तक की दूरी अगर 3 है, और टोटल ए भी बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, इसका मतलब है P से लेके B तक की दूरी कितना होगा? 4। हाँ, तो इनडायरेक्टली तो फिर वैसा ही आ गया। तब हम ऐसे लिख दिए, लेकिन वो देले वही चीज़ था घुमा फिरा के कि अगर P का नियामक चाहिए तो ये फिगर के हिसाब से बताइए, x नियामक के लिए क्या लिखें? 3 + 4, अब बटा में 3 + 4। अगर y नियामक निकालना है तब भी बोलो, x नियामक अगर निकालना है तो 3 को इधर और 4 को उधर, तो 3 गुना हो जाएगा किस में? 6 में, और 4 गुना हो जाएगा -1 में। वैसे ही वाला 3 गुना हो जाएगा -2 में, 4 गुना हो जाएगा 5 में। देखते हैं कितना होगा। 6 × 18, चलो एक लाइन लिखिए देते हैं, -4 बटा 7। इधर अगर देखें तो -6 और +20 बटा 7। बोलिए, घट के फिर कट के कितना आया? 2। ये भी तो घट के कट के 2, तो 2,2 आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं, एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं, एक्स अक्ष अगर बोल रहे हैं 3-4 बार एक्स अक्ष बोल रहे हैं, मतलब है कि एक्स नियामक जो देना है 2, वाई नियामक 0। एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं, एक्स अक्ष पर नहीं लिखना है, पर काट दीजिए, एक्स अक्ष पर काट के कॉमा दे दीजिए। एक्स अक्ष दो बिंदुओं 2, -4, 2, -4 और 3, 8 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करता है? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक्स अक्ष दो बिंदुओं 2, -4 और 3, 8 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करता है? एक साथ दो बिंदु इतना को मिलन रेखा को होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है और उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। फिर से हम बोलते हैं कि एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष दो बिंदुओं 2, -4 और 3, 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है और उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। इस बार बिंदु निकालना कहाँ है? कौन से अक्ष पे निकालना है? एक्स अक्ष पर। अगर एक्स अक्ष पे निकालना है तो एक्स नियामक जो देना है 2, वाई नियामक 0 होगा। मान लेते हैं ना कि एक्स अक्ष है इस तरह से और कोई 2 पॉइंट होगा, कितना कितना है? 2, -4 कहीं होगा, 2, -4 कहीं भी दे दो, 2, -4 और दूसरा 3, 8 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 3, 8 कहीं भी दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? तिरछे बिरछे सीधे जैसे मन में आता वैसे दे दो। 3, 8 ऐसे ड्रॉ कर दी, थोड़ा तिरछे होना चाहिए था, हम ऐसे बना दिए। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे जिस बिंदु की आप बात कर रहे हैं वो तो एक बात श्योर हो जाता है कि एक्स अक्ष पे एक्स नियामक कुछ तो होगा, लेकिन वाई नियामक, क्योंकि एक्स अक्ष
एक बिंदु हो गया 2, -4, अब दूसरा कितना हो गया 3, 8। अब कितना बार बार हम डायग्राम बनाते रहेंगे, हटाओ ये सब नहीं चलता। सिंपल, पहला पॉइंट लिखे 2, -4, दूसरा बिंदु लिखे 3, 8। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष तो एक्स नियामक होगा, लेकिन वाई नियामक किस अनुपात में बांटती है, तो मान लेते हैं कि m/n, m को उस तरफ, n को इस तरफ, और हम लेके चलेंगे वाई नियामक, क्योंकि एक्स नियामक तो पते नहीं है। वाई नियामक में पहले m और n, यहाँ से m + n बटा m + n, m उस तरफ, लेकिन 3 में नहीं, ध्यान रहे कि आप वाई नियामक लिखें और वाई नियामक है तो m गुना होगा उधर, मतलब 3, 8 दोनों ऑप्शन, लेकिन m गुना होगा 8 में, और n गुना होगा इस तरफ 2 में नहीं, -4 में, तो पूरा गुना के हो गया 8m -4n बटा m + n। ये तो ऐसे भी m + n को अगर ध्यान से देखें तो ख़त्म, इधर बचा 8m -4n, वहाँ से हटा इस तरफ भेजो तो प्लस में हो जाएगा 4n बराबर 8m, 4 दूनी 8, तो m अब बटा n, जैसे इधर 1 बच गया, अब बटा 2, तो m बराबर 1 और n बराबर 2 कह सकते हैं। मतलब जहाँ हम m और n लिख रहे थे वहाँ आप लिखेंगे m के जगह पर 1 और n के जगह पे लिखेंगे 2। ठीक है, अनुपात तो निकल ही गया, जो था निकलना 1:2 आंसर। लेकिन एक और निकालना है, उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी, मतलब अगर अब x नियामक चाहिए तो x नियामक के लिए पहले m काहे का, अब लिखो न 1 +2 बटा 1 +2, 1 उस तरफ, लेकिन ध्यान रहे किस में 3 में, क्योंकि अब x नियामक है। 2 इस तरफ, यानी x नियामक है तो 2 में गुना करके देखें कितना हो गया, इतने कम 3 और 2 4, मतलब कि 7 बटा 3, यानी जिस बिंदु का नियामक चाहिए विभाजन बिंदु का, उसका नियामक हो जाएगा 7/3 और कॉमा y तो खैर फिक्स है 0, 7/3 कॉमा 0 हो गया ये आंसर। अगला एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे ही x नियामक था इस बार y अक्ष पे देते हैं। दो बिंदुओं 7,3, दो बिंदुओं 7,3 और -4,5, दो बिंदुओं 7,3 और -4,5 को मिलाने वाली सरल रेखा, y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। फिर से पहला पॉइंट बोले हैं 7,3, दूसरा बोले हैं -4,5 को मिलाने वाली सरल रेखा y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। इसमें था x अक्ष द्वारा और इस बार है y अक्ष द्वारा। दो पॉइंट कितना पहला बिंदु 7 अनुपात है ना, 7,3, दूसरा -4,5, इन दोनों को मिलाने वाली जो भी रेखा है
वह y अक्ष के द्वारा, तो y अक्ष के द्वारा तो x नियामक 0 और y नियामक कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा लेकिन कुछ होगा, किस अनुपात में विभाजित करती है। तो कह सकते हैं कि m अनुपात n, m उस तरफ और n इस तरफ गुना करना। कौन से नियामक? अगर y अक्ष पे है तो y नियामक कुछ तो होगा, लेकिन x नियामक, तो x नियामक कन्फर्म मालूम है कि 0 है, तो x नियामक ही उठा के लिख दिए। x नियामक पहले लिखेंगे m प्लस n बटा m प्लस n, m उस तरफ यानी माइनस 4 में गुना, n इस तरफ यानी 7 में गुना। हालांकि x नियामक ऐसे भी 0 है, उधर गुना करके देखें तो -4m प्लस 7n बटा m प्लस n, इसको इस तरफ गुना कर दो तो 0 हो गया। इधर से बचा माइनस में 4m प्लस 7n, फिर 4m उधर क्या कर रहा है माइनस में, उसको इधर ला के लिखो तो 4m प्लस में और उस तरफ बचा 7n, यानी कि m बटा n बराबर 7। जैसे n इस तरफ लिखें तो वैसे ही 4 को उस तरफ लिख देते हैं बटा 7, यानी कह सकते हैं कि m बटा n तो हो गया 7:4। हाँ, विभाजन बिंदु निकल गया 7, नहीं मतलब अनुपात, विभाजन बिंदु नहीं चाहिए तो यही छोड़ दो, नहीं है चाहिए तो यही। और अगर निकालना होता तो बोलो कैसे निकालते, कैसे निकालते? हाँ, बना देंगे। कैसे बना देंगे? बना देगा, बोलो क्या लिखे? तुमको मालूम है क्या लिखे? नहीं, इससे क्या लिखे? हाँ तो बताओ क्या लिखे? y नियामक, क्योंकि अगर y नियामक निकालना है तो y नियामक ही लिखेंगे। क्या लिखें अब बोलो? 7 + 4, क्योंकि अनुपात तो निकल गया, 7 + 4 ऊपर भी और 7 + 4 नीचे भी, और 7 जो है ना वो इस तरफ गुना होगा, मतलब किस में? मतलब अगर कहता तो हम कह रहे हैं, अगर होता तो हम निकाल दे रहे हैं, ये जो है ना n मतलब 4 उस तरफ गुना होता, यानी कि 3 में होता। बोलो 7 × 5 = 35, और लिखिए देते हैं 35 + 12 बटा में 11, दोनों को जोड़ के बताइए कितना? 47 बटा, यानी अगर विभाजन बिंदु कहता न तो बोलते x नियामक 0, x नियामक 0, लेकिन y नियामक कितना? 47 बटा 11, यही आंसर होता। नमस्कार कर दी।